हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आपको मिलवा रहे हैं इस बार के यूजीसी नेट कॉमर्स के अचीवर से। और ऐसी ही एक अचीवर पवित्रा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रीसेंट एग्जामिनेशन में जेआरएफ अचीव किया कॉमर्स के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पवित्रा जी को। और अभी पवित्रा जी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो इनसे जानते हैं एग्जैक्टली इनका स्कोर क्या था। पहले अपना स्कोर बता दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर स्कोर मेरा था, जो एक्चुअल नंबर पे बात करें तो 104 के आस 104-5 सही थे। बाकी जो लास्ट टाइम पे करेक्शन हुए थे उसके वजह से हुए थे। बाकी परसेंटाइल की बात करूँ तो वो 99.8045 था। ओके, 99.8 इनका परसेंटाइल था। और जो ये 104 बता रहे हैं ये क्वेश्चंस बता रहे हैं। ठीक है, स्कोर तो इनका जो मार्क्स है वो इनके डबल हो जाएंगे, अराउंड 208 मार्क्स शायद आपके बन जाएंगे। तो यस सर, शिफ्ट कौन सा था 208। आपका? शिफ्ट वन था कि टू था? फर्स्ट शिफ्ट सर। फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट शिफ्ट था आपका। फर्स्ट ओके शिफ्ट। ओके ओके ओके। तो इन्होंने अपने जो जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया, इतने अमेजिंग स्कोर के साथ किया है। तो अभी पवित्रा जी से जानते हैं ये उनका कौन सा अटेम्प्ट था, कौन से अटेम्प्ट में आपने ये अपने गोल को अकम्प्लिश किया। सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। ओके पहले अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ नेट हुआ था, ओके और उस पे भी उस एक दो क्वेश्चन से छूट गया था। ओके और इस बार जैसे तैसे हो गया ओके, सेकेंड जैसे तैसे अटेम्प्ट हो में। गया। नहीं, आपने मेहनत करी है तभी हुआ है। और आपकी जो मेहनत आपने करी है, तो आपने पहली बार नेट किया, जेआरएफ किया, तो क्या चीज आपको लगता है कि क्या चीज जरूरी है कि जैसे नेट से आप जेआरएफ तक पहुंचे, तो किन चीजों पे आपने इस बार ज्यादा फोकस किया जो कि आप जेआरएफ तक पहुंच गए? सर इस बार का जो मेरा प्रिपरेशन था वो ऐसा था कि मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता था। और आपकी जो यूट्यूब पे सेशन होते थे, जो पहले पहले एग्जाम के नेट के जस्ट पहले जो एग्जाम थे, जो क्वेश्चन होते थे ना, वो स्पेशल वाले की करंट अफेयर करंट रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, कॉमर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी जी के आप जो पीजीटी के लिए भी कराते थे, इस सेट जी के लिए, तो जी। सारे क्वेश्चन मैंने फॉलो किया। तो बस वो क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा था। बाकी मैंने आपका वो रिवीजन सीरीज ओके आइडिया मिला। ओके, तो उन्होंने प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया। कहीं से भी इनको प्रैक्टिस के सवाल मिल जाते थे तो छोड़ते नहीं थे। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करी और इसी से इनको जो जेआरएफ है वो इनको यहाँ पे मिल गया। तो पवित्रा जी, अभी आपका जो रूटीन है, जैसे अभी आप अपनी स्टडीज भी कर रहे हैं साथ साथ में, और अभी ये भी आप एग्जाम भी क्लियर किया, तो कितना टाइम अभी डेली बेसिस पे आप निकाल लेते थे प्रिपरेशन के लिए? सर मैं रोजाना 2-3 घंटे पढ़ लेता था। बाकी मेरा जो मास्टर्स के पेपर है वो भी कहीं ना कहीं नेट के एग्जाम के साथ तालमेल रखते हैं, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन थोड़ा इजी होता था। बाकी मैं क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर देता था, ऐसा हो जाता। ओके, तो 2-3 घंटे आप अपनी मास्टर्स की पढ़ाई को मिला के पढ़ाई कर लेते थे कि अलग से नेट के लिए आपने 2-3 घंटे रखे होते? नहीं सर, नेट के लिए अलग से 2-3 घंटे पढ़ते थे, बाकी मास्टर्स के लिए तो अलग पढ़ते मास्टर्स के लिए अलग पढ़ते थे। ओके। तो जैसे आप मास्टर्स भी कर रहे हैं और अभी आपने ये भी क्लियर कर लिया, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये आपकी तरह इसी फेज में होते हैं। तो उनको क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि अभी तक जैसे आप मास्टर्स के पेपर दे रहे हैं तो बहुत सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, और उसमें बस आपको ज्यादा हैं। से ज्यादा लिख के आना और पास आप हो जाते हैं। बट इस पेपर के अंदर थोड़ा सा जो पैटर्न है वो कुछ डिफरेंट है। तो इस डिफरेंट पैटर्न के लिए आपको क्या लगता है कि अलग से क्या करना चाहिए? जैसे एक तो आप प्रैक्टिस बता रहे थे, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए या और भी कुछ आपको लगता है कि क्या ध्यान में रखना चाहिए? मुझे लगता है यार, जो सिलेबस है वो थोड़ा भास्ट जरूर है, लेकिन उस पे जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, अगर कोई ध्यान से उसको पढ़े, बाकी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, प्रैक्टिस करे, तो हो जाएगा। ओके, तो आपको लगता है कि कोई मास्टर्स के साथ ही एग्जामिनेशन क्लियर कर रहा है तो उसके लिए कंपैरेटिवली इजियर है या मुश्किल है? मुझे लगता है कि सर इजियर है थोड़ा सा, क्योंकि बाद में मतलब जॉब करने का खतरा रहता है, बाकी अलग चीजों पे भी ध्यान रहता है। कि मास्टर्स में आप कर रहे हो तो आप डेडिकेटेडली सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, मास्टर्स के पेपर है, और इसी के साथ आप नेट के पेपर भी प्रिपेयर कर रहे हो। अगर मास्टर्स के होते होते नहीं भी हो रहा है तो आपका सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। मेरा भी टारगेट यही था कि जून में नहीं निकले तो दिसंबर में कर लेंगे जैसे तैसे। ठीक है बाकी यही सर। ठीक है। तो अभी जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो प्रिपरेशन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, और कभी कभी आप लो भी फील करते होंगे, ये लगता होगा पता नहीं ये पेपर क्वालिफाई होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसा भी कभी आप फील करते थे? हाँ सर, वो पेपर के जस्ट 4 दिन पहले हम स्टडी टूर के लिए गए थे। और जैसे ही 3 दिन खत्म हुआ और जैसे ही पहुंचे
भाईजैग गए थे, तो वहां जैसे पहुंचे तभी पता चला कि नेट का एग्जाम है 4 को, और हमारा जो ट्रेन था वो 4 को ही आना था। तो मैं सर से बात करके 3 तारीख को ही आ गया ताकि मैं एग्जाम दे सकूं। तो वो मेरा बहुत, उससे पहले हमने स्टडी टूर के लिए बहुत प्रिपरेशन किए थे। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार शायद अभी तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं किए, क्वेश्चन भी बस रात को आते थे सारा काम करके, फिर 1-2 घंटा क्वेश्चन पेपर पढ़ के सो जाते थे। तो थोड़ा डर लगता था कि शायद इस बार नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन उतना ज्यादा था नहीं, ऊपर से स्टडी टूर थोड़ा लिए, तो थोड़ा डर लगता था कि शायद नहीं होगा। पर एग्जाम होते होते लगता है कि हाँ हो। ओके। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे जब भी आप लो फील करते थे, या ऐसा लगता था कि अरे ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं दोनों चीजों को मैनेज करना, टाइम नहीं निकल पा रहा? तो जब भी आप लो फील करते थे, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे आप? जब भी मैं कभी भी तब मुझे लगता था कि मैं अलावा और कुछ नहीं कोर्स करता था। मुझे यही था कि मैं जेआरएफ कर लूं ताकि कहीं पे अच्छे से रिसर्च हो पाए। तो इसलिए मैं हमेशा यही सोचता था कि इस 2 साल खत्म होगा तो मुझे जल्दी से जल्दी जाके कहीं पर एनरोल होना है। तो इसलिए मैं सोच, जब भी मैं टूट जाता था या फिर मुझे लगता था कि शायद अभी नहीं करते, तब लगता था कि आप टूट जाएंगे तो फिर अटेम्प्ट देना होगा, फिर शुरू से शुरू करना। तो इससे बेहतर है कि 5 मिनट कहीं घूम लो, थोड़ा दिमाग शांत कर लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करना ही है अभी, नहीं तो फिर 6 महीने बाद करना होगा। तो बेटर है इसी अटेम्प्ट में अपना जी जान लगा दो, यही मंत्रा रहा पवित्रा जी का। और अभी आपने अपने इस वाले गोल को तो अकम्प्लिश कर लिया, तो पवित्रा जी आगे क्या गोल अपने लिए सेट किया अब आपने? अभी तो फिलहाल आप अपना मास्टर्स क्लियर करेंगे, और उसके बाद कौन से गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे? कोशिश करेंगे कि कहाँ पीएचडी करना अच्छा होता है और कहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर सच बताऊं तो मैंने सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर लिया, तो मुझे रिसर्च के बारे में इतना कुछ पता है नहीं। कहाँ से होता है, कैसे होता है, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, बहुत कुछ सारी चीजें हैं। अभी इकोनोमेट्रिक्स तो बहुत जगह काम आ रहा है, तो इसके लिए उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जिंदगी का ये है कि कैसे वो अच्छी ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अभी आप पीएचडी की तरफ जाना चाह रहे हैं, रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो अभी समय है, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी समय है, अपनी मास्टर्स को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ये सब चीजें आप सीख जाएंगे। जैसे आपने इतना सब कुछ सीखा, पेपर क्लियर किया, तो ये चीजें अब आप आगे भी सीख जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना नाम रोशन कीजिए, और हमारा भी कीजिए, और हमें और अच्छा लगेगा। तो पवित्रा जी के साथ ये था एक बहुत ही बेहतरीन सा डिस्कशन। तो जाते जाते पवित्र जी, आप हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर उनके लिए ये कहूंगा कि जिंदगी जो है वो आसान नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ती है। बाकी आप जैसे लोगों मेंटरशिप फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं, बच्चों से कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। अब मैंने आपका वो 5 मिनट वाला जो होता है कि एग्जाम फेल होने से क्या होता है, फिर जो मोटिवेशन वाला वीडियो बीच बीच में देते रहते हैं, उससे स्टूडेंट को क्या है ना, मोटिवेट लगता है। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी एफर्ट जारी रखिए। कुछ बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोग एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी मदद हो जाएगी। बाकी आपके सेशन सच में बहुत शानदार है, उससे बहुत मदद मिलती है। मैंने अपने दोस्तों को सबको भी आपके चैनल का रिकमेंड किया है, और बस यही कहूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया पवित्रा जी, और हम भी मेहनत करते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी सेशन मैं इनके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेशन अभी मैं अगर आपको अपने टाइम देखकर बताऊं तो 10:50 हो चुके हैं मेरे पास, और ये सेशन हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम जो एफर्ट डाल रहे हैं, आई होप अभी जो सेशन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी मोटिवेशनल होगा काफी सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही। मिलवाएंगे आपको एक और नए टॉपर से। पवित्रा जी से विदा लेते हैं, बहुत अच्छा लगा इनके साथ जुड़कर, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली मुझे भी, और हमारे व्यूअर्स को भी। तो आज के लिए इतना ही, कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।